वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। मेरा नाम अश्वनी तोमर और आज के इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर्स कवर करने जा रहे हैं। ये बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट 1 जिसमें कि हम एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स थी वो कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 उसमें हम मिडिवल इंडिया की बुक्स कवर कर चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पार्ट 3 जिसमें कि हम मॉडर्न हिस्ट्री की जितनी भी बुक्स है उसको हम कवर करेंगे। बट मॉडर्न हिस्ट्री की चूंकि बुक्स काफ़ी सारी है, बहुत सारी बुक्स इसमें हमें देखने को मिलती है, तो उसको हम सेगमेंट वाइज करेंगे। तो इसके अलावा पार्ट 3 के साथ साथ हम पार्ट 4 पार्ट 5 भी लेकर के आएंगे एंड इसके साथ आपकी जितनी भी बुक्स एंड ऑथर्स है वो सारी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कवर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी से। तो महात्मा गांधी की कुछ बुक्स है, उसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड फर्स्ट बुक इज महात्मा गांधी जी की। तो इसमें आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ काफी इंपॉर्टेंट बुक है, देखो कितनी बार एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद फिर हिंद स्वराज उनकी दूसरी बुक है, एथिकल रिलीजन उसके बाद है, फिर की टू हेल्थ, पाथवे टू गॉड, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ट्रुथ इज गॉड, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, द लॉ एंड द लॉयर्स, डाइट रिफॉर्म, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, एंड आश्रम ऑब्जर्वेंसेस इन एक्शन। इतनी सारी बुक्स है महात्मा गांधी जी की। इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं? देखिए, ये जो हम बुक्स एंड ऑथर्स कवर कर रहे हैं ये हम ट्रिक्स के साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर भी हमें लगेगा कि ट्रिक्स यूज की जा सकती है उसको हम यूज करेंगे। तो देखिए, गांधी जी जब भी आप इमेजिन करते हो तो गांधी जी के साथ हमेशा ट्रुथ तो चलता ही है। तो जहां पर ट्रुथ आ जाए तो वो आपका गांधी जी की बुक होती है, ठीक है। हिंद स्वराज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप हमेशा लिंक करते हैं कि वो हिंद स्वराज की डिमांड करते थे, तो उससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो। एथिकल रिलीजन, जो कि गांधी जी जो है वो हे राम, आपको बता कि उनका जब अंतिम दो शब्द थे वो हे राम थे। तो एथिकल रिलीजन की हमेशा ये बात करते थे। हेल्थ अगेन काफी कमजोर थे, तो उससे आप लिंक कर सकते हो की टू हेल्थ, और पाथवे टू गॉड इससे लिंक कर सकते हो। गोखले आप सभी जानते हैं, गोखले उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उसे देख सकते हो आप, ठीक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एंड लॉ एंड द लॉयर्स, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये इनकी बुक्स हैं, राइट। एंड देन इसके बाद हाँ, लॉ एंड लॉयर से आप लिंक कर सकते हो कि भाई वो खुद लॉयर थे एक, ठीक है, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। और डाइट करते रहते थे, मतलब जैसे हमेशा अनशन में बैठते थे वो, तो इससे भी आप लिंक कर सकते हो। डाइट रिफॉर्म्स, ठीक है। सत्याग्रह हमेशा उनका एक हथियार था, सत्याग्रह, ठीक है, तो उससे आप लिंक कर सकते हो। साउथ अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह किया था। आश्रम ऑब्जर्वेशन इन एक्शन, ठीक है, ये सभी आश्रम उनका हुआ करता था, गांधी जी का आश्रम। देन आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर। तो इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो कौन कौन सी है? जवाहरलाल नेहरू की बुक्स है, आप देख सकते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है, एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी बुक है, एंड लेटर फ्रॉम ऑफ फादर टू हिज डॉटर ये इनकी बुक है, एंड बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ये इनकी बुक है, एंड एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। ये सभी जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक्स लिखी है। तो ये सभी आपको याद रखना है। एक तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो, जैसे आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की डिस्कवरी जब हुई थी, मतलब एक तरह से इंडिया जब आजाद हुआ तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आ जाएगा इसमें, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अब दुनिया में जाने जाते थे बेसिकली जवाहरलाल नेहरू, तो चूंकि बोला जाता ना कि यूरोपियन कल्चर से काफी अच्छे ये भली भांति जानते थे उनको, ठीक है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उन्होंने दिखाई है, ठीक है। बाकी लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, तो मतलब अपनी बेटी जो इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, उनके लिए उन्होंने अपना लेटर लिखा था, उससे लिंक कर सकते हो आप। बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है, तो लेटर जहां पर लेटर हो गया, ठीक है, ये एंड एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। तो आज़ादी के समय में भी जो है उस समय जो हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद तो उससे लिंक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं सुभाष चंद्र बोस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने जो बुक लिखी है दैट इज द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1942 तक, एंड एन इंडियन पिलग्रिम, ड्रीम्स ऑफ यूथ, लेटर्स टू एमिली शेंकल, एंड 1934-42, आजाद हिंद, ये इनकी बुक्स के कुछ नाम है, ठीक है। तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है सभी। इंडियन स्ट्रगल 1920 से 42 और आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने की थी, तो उससे आप इसको लिंक कर सकते हो। और ऑफ कोर्स हर एक यूथ का जो ड्रीम है वो होता है कि हमें सुभाष चंद्र बोस की तरह बनना है, तो ये एक इससे आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपका इन्होंने बुक लिखी है देवदास एंड पथेरदाबी, ठीक है, पथेरदाबी। तो इससे लिंक कर सकते हो आप, जैसे चट्टोपाध्याय, चट्टान जो है पत्थर होती है, ठीक है, तो पत्थर दाबे भाई, चट्टान के ऊपर पत्थर दाबे, कुछ ऐसे लिंक कर सकते हो। देवदास को तो हमेशा पत्थर ही पड़े बेचारे को, ठीक है, तो देवदास के ऊपर पत्थर पड़े, चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, तो इससे कुछ लिंक कर सकते हो, ठीक है।
देवदास के सूरत पर पत्थर पड़े, कुछ ऐसे लिंक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो बुक्स लिखी है वो चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा, किंग ऑफ डार्क चैम्बर, पोस्ट ऑफिस, चंडालिका, विसर्जन एंड गल्प गल्पगुच्छा, ठीक है। तो ये इनकी कुछ बुक्स हैं, ठीक है। तो ये देख लेना इंपॉर्टेंट है। इनकी जितने भी आप देखोगे तो बुक्स जो है थोड़ी अलग नाम की है, जैसे चित्रांगदा, गीतांजलि, गोरा, ये सभी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बुक आपकी गीतांजलि है, ठीक है। और गोरा भी एक बार पेपर में पहले काफी बार आ चुकी है पेपर में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद फर्दर हम मूव करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स पे। दैट इज द होम एंड द वर्ल्ड, ये भी इनकी बुक्स हैं, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड, चोखर बाली, चतुरंगा, नोवेल एंड पोस्ट मास्टर एंड कबूलीवाला, ये सभी इनकी बुक्स हैं। एंड देन फर्दर मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनकी जो बुक्स है गुब्बारे खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। तो इससे कुछ लिंक कर सकते हैं कि भाई आज़ादी, आज़ाद है ना यहाँ पर, अबुल कलाम आज़ाद, आज़ाद मतलब फ्रीडम, आज़ादी मिली किसके खातिर, गुब्बारे खातिर भाई आज़ादी मिली, ठीक है। कुछ इससे लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एंड अल हिलाल भी इनकी बुक है, ठीक है, अल हिलाल। और इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, देखो कितनी बार पेपर में आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की है, तो अबुल से अबुल, अल हिलाल, ठीक है, इससे कुछ लिंक कर सकते हो आप, ठीक है, अल हिलाल। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बुक्स इन्होंने लिखी है, इंडिया डिवाइडेड, इनकी बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी बिहार एंड बिहार, सम रेमिनेंसेस, ठीक है। तो ये कुछ इनकी बुक्स हैं राजेंद्र प्रसाद की। तो बेसिकली इनका लिंक है महात्मा गांधी जी से, तो महात्मा गांधी से लिंक्ड है, जहां पर भी महात्मा गांधी दिख रहा है आपको तो उनसे लिंक्ड है। जैसे चंपारण है तो चंपारण भी महात्मा गांधी से लिंक्ड है, तो इससे लिंक कर सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एंड इंडिया डिवाइडेड का मतलब जब इंडिया डिवाइड हो रहा था तब पहले जो राष्ट्रपति थे इंडिया के तो वो राजेंद्र प्रसाद थे, इससे भी आप इसको लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ हिंदूज इम्प्रेशन, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, यंग इंडिया। तो ये सभी बुक्स जो है वो लाला लाजपत राय की है, तो इसको लिंक कर सकते हो आप। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई अंग्रेजों का जब शासन था तब हम देखते हैं कि उसमें कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे हमारे पास, लाल बाल पाल, ठीक है। तो उसमें लाला लाजपत राय वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे उस तरह के इंडिया में जहाँ पर अंग्रेजों का रूल था, तो अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट थे वो, उग्र सोच के रखते थे उनके अंग्रेजों के प्रति, तो अनहैप्पी इंडिया है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, उनको डिपोर्टेशन किया गया था, मतलब एक तरह से वहां से निकाल दिया गया था, ठीक है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ से आप इसको लिंक कर लेना आपने, ठीक है। एंड देन फर्दर मूव करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, तो इसको देख लेना। एंड द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई बुक है, यूरोपियन एंड द एशियाटिक रेसेस। नेक्स्ट कम्स आपका वी.डी. सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, इनकी बुक्स है कुछ, जैसे आप देखोगे तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, तो इनकी बुक है। हिंदू पद पदशाही, ये भी इनकी बुक है। न्यूज लेटर्स फ्रॉम लंदन, लेटर्स फ्रॉम अंडमान, आपको पता होगा कि इनको जो है अंडमान के जो सजाए काला पानी वो दी गई थी, जो वहाँ पर जेल है अंडमान में, तो लेटर्स फ्रॉम अंडमान। द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये है। एंड हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये बुक लिखी गई है वी.डी. सावरकर के द्वारा। देन उसके बाद आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो बुक लिखी है वो आर्कटिक होम इन द वेदास। इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस हैं उनके जो होम था वो कहाँ पर है, आर्कटिक, उस जगह पर है, ठीक है। एंड देन गीता रहस्य इनकी बुक है। द ओरायन और द रिसर्चर्स इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, ये इनकी बुक है। देन फर्दर हम मूव करते हैं इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनकी जो बुक है दैट इज इंडियन फिलोसफी, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द ब्रह्म सूत्र, द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, तो इनकी द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, ठीक है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर की हम बात करें तो बी आर अम्बेडकर की जो कुछ बुक्स हैं दैट इज थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बुद्ध एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इनकी बुक है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, हु आर शूद्रास, ये इनकी बुक है। वेटिंग फॉर वीजा, तो ये इनकी बुक है। एंड इसके बाद फर्दर हम और देखते हैं तो इसमें आपका फेडरलिज्म वर्सेस फ्रीडम, रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, द अनटचेबल्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, एंड उसके बाद जिसके बाद कार्ल मार्क्स के बाद
मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स। अब देखो जो बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, हम कैसे इसको याद कर सकते हैं, इनकी बुक्स को, इनके द्वारा लिखी गई बुक्स को। तो देखो इसमें ना आपको अगर थोड़ा आइडिया होगा, बी आर अम्बेडकर ने ना जो अनटचेबल्स होते थे उनके लिए बहुत फाइट की है, ठीक है। वो खुद भी अनटचेबल थे और उनको उन्होंने बहुत सहा था जब वो बचपन में पढ़ाई वगैरह करते थे। तो उनको जमीन में बिठाया जाता था, बाकी बच्चों के साथ जो जो उनको सम्मान मिलता था वो नहीं दिया जाता था इनको, उनको कुएं से पानी नहीं निकाला जाता था, निकालने दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको सही। तो देखो एक चीज तो ध्यान रखना, जब पाकिस्तान के साथ लिंक होगा तो बी आर अम्बेडकर की बुक्स होंगी, जैसे थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, इन्होंने बुद्धिज्म धर्म अडॉप्ट कर लिया था, तो बुद्धिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, वहां से लिंक कर लेना। कास्ट के ऊपर जो बुक होगी वो इन्होंने लिखी है। रिडल्स इन हिंदुइज्म, क्योंकि इनको हिंदुइज्म में कुछ कमियां लगी तभी इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, ठीक है। तो वहां से आप इसको लिंक कर सकते हो। एंड शूद्रास के ऊपर जो बुक आएगी, अगेन ये भी बी आर अम्बेडकर के ऊपर आएगी। वेटिंग फॉर अ वीजा, अगेन इसके ऊपर भी जो भी बुक आएगी अगेन बी आर अम्बेडकर की है। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, इसको देख लेना आपने। रनाडे, गांधी एंड जिन्ना, अगेन एक और चीज ध्यान रखना आपने, जो गांधी के ऊपर भी बुक लिखी है वो बी आर अम्बेडकर ने लिखी है, 2 बुक्स इन्होंने लिखी है इनके ऊपर, इस चीज को देख लेना। एंड पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगेन मैंने पीछे बताया था आपको थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के ऊपर जो बुक आएगी वो भी इन्होंने लिखी है। एंड पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने बुक लिखी है। अनटचेबल्स के ऊपर जो भी बुक आएगी अगेन ये भी बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स, तो देखो बुद्ध के ऊपर भी, बुद्धिज्म के ऊपर सेम बी आर अम्बेडकर द्वारा बुक लिखी गई है। मिस्टर गांधी, ये उनकी 3rd बुक है जो गांधी जी के ऊपर उन्होंने लिखी है। एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, अगेन सेम चीज, अनटचेबल के ऊपर जो भी बुक लिखी गई है वो बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इज एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कौन सी बुक लिखी है? दैट इज द एंशिएंट विजडम एंड माय पाथ टू एथीज्म। एज यू नो दैट एनी बेसेंट वो एक अथीस्ट थे जो कि ईश्वर पे बिलीव नहीं करते थे बेसिकली, ठीक है। और इनकी एक बुक थी जो एथिज्म, इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है। और एंशिएंट विजडम के ऊपर भी, तो नाम से पता लग रहा है एनी से एंशिएंट विजडम आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। बाकी लाला हरदयाल, इनकी बुक है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। सचिन नाथ सन्याल की बुक है बंदी जीवन, बंदी जीवन, उसको कुछ ऐसे लिंक कर सकते हो, सचिन की बंदी, ठीक है, उससे लिंक कर सकते हो, ठीक है। एंड देन राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा मोहन रॉय है, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, तो मोनोथिज्म मोहन से मोनोथिज्म लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। तुहफत अल मोहम्मदीन इनकी बुक है पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। एंड राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये इनकी बुक है। एंड देन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अ नेशन इन मेकिंग, ये बुक है। महादेव गोविंद रनाडे, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म, a collection of essays and speeches, essays on Indian economics, rise of the Maratha power, ये इनकी बुक्स हैं। देन उसके बाद सरोजिनी नायडू की हम बात करें तो सरोजिनी नायडू ने जो बुक लिखी है दैट इज गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, द स्प्रिंग, द सेप्टेड फ्लूट, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, फेदर ऑफ द डॉन, वर्ड ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ अ नेशन, पेलिंक्विन बेरर्स, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग। तो ये सभी बुक्स जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है, राइट। और इसमें आप कुछ इससे लिंक करना, सरोजिनी नायडू के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसमें ज्यादातर चीजें या तो पक्षी के बारे में बताया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपका जैसे यहाँ पर बर्ड की बात की गई है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप देखो विंग, विंग मतलब एक तरह से ब्रोकन विंग, पंख से लिंक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। फेदर पक्षी के पंख हो गए, ठीक है। विंग जो है इसको ब्रोकन विंग से लिंक कर सकते हो, पक्षी के उससे, ठीक है। एंड देन उसके बाद बाकी चलो इसमें फिर आपका सॉन्ग्स ऑफ लाइफ है, ये सब इसको लिंक कर लेना, सॉन्ग्स से लिंक है, ठीक है, सॉन्ग्स लिंक है, ठीक है। जहाँ पे सॉन्ग्स आ जाए वो इनके द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है, सरोजिनी नायडू से के द्वारा लिखी गई बुक से। देन बंकिम चंद्र चटर्जी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो बुक लिखी है दैट इज कौन कौन सी है? देवी चौधरानी, कल्प कुंडल, मृणालिनी, दुर्गेश नंदिनी, ये सभी इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। बांग दर्शन हो गया, आनंद मठ हो गया, ये वंदे मातरम बंगाली, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी ने बुक्स लिखी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो बुक लिखी है दैट इज सत्यार्थ प्रकाश। इसमें आप लिंक कर सकते हो, जैसे सरस्वती है ना, सरस्वती जब भी जीवा में बैठती है हमेशा सत्य निकलता है, तो सत्यार्थ प्रकाश वहां से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, ये इनकी बुक है। एंड
गोकरुणानिधि ये इनकी बुक है। दीनबंधु मित्र नील दर्पण है। और एम एन रॉय के द्वारा बुक लिखी गई बुक इंडिया इन ट्रांजिशन। जयप्रकाश नारायण ने बुक लिखी है वाई सोशलिज्म, ये इनकी बुक है। विभूति भूषण बंदोपाध्याय पथेर पंचाली इनके द्वारा बुक लिखी गई है। एंड देन उसके बाद सर अरबिंदो घोष, इन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज द लाइफ डिवाइन के द्वारा लिखी गई बुक है। एसेज ऑन गीता, कर्मयोगी, सावित्री, लव एंड डेथ, ये इन्होंने लिखी है। रमेश चंद्र दत्त, ये इनकी बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। एंड ज्योतिराव गोविंदराव फुले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज आपका गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी इनके द्वारा लिखी गई बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर पट्टाभी सितरामैया, ये द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनके द्वारा लिखी गई बुक है। एंड उसके बाद चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इससे आप लिंक कर सकते हो दैट इंडिया जो है वो इंडियंस के लिए है, बाकी सबको हम चित कर देंगे भाई। ठीक है, तो चित कर देंगे, तो उससे लिंक कर लेना चितरंजन दास। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। देन उसके बाद भगत सिंह है, भगत सिंह के द्वारा जो बुक लिखी गई है दैट इज व्हाई आई एम एन अथीस्ट। एंड उसके बाद लेटर टू माय फादर, नो हैंगिंग, प्लीज शूट अस। ठीक है, एंड टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स, द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स। तो ये सभी बुक्स जो है भगत सिंह ने लिखी है। देन फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने बुक लिखी है माय मास्टर मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, द ईस्ट एंड द वेस्ट। ये सभी बुक स्वामी विवेकानंद की है। जेबी कृपलानी ने बुक लिखी है माय टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये सभी है, राइट। तो अभी फिलहाल हम यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम फर्दर, ये सभी मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ बुक्स थी। इसके बाद हम जितने भी बुक्स लिखेंगे आगे देखेंगे वो प्रोमिनेंट राइटर्स के द्वारा लिखी गई है, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के राइटर्स थे उन सब के द्वारा बुक्स लिखी गई है फर्दर। तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे इस सेगमेंट को। फिलहाल अभी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कवर कर ली है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम एक और पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें हम प्रोमिनेंट राइटर्स जो भी और इंपॉर्टेंट है, जैसे जेके रोलिंग हो गया या आर.के. नारायण हो गया, उन्होंने जो बुक्स लिखी है उन सब का जिक्र करेंगे, राइट। फिलहाल इतना ही, दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच।